नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 26 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अहम करार दिया जा रहा। ज़रा के मुताबिक साल से मशावरत के बाद दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकात का इम्कान है। पाकिस्तान में क़यादत से मुलाकातों में इलाक़ाई सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर बात होगी। तेलंगाना के IT वज़ीर श्रीधर बाबू ने ओरल कैंसर मैराथन का इफ्तिताह किया। इन्होंने तंबाकू, गुटखा और मंशियात को सेहत के लिए ख़तरनाक करार दिया। नौजवानों को नशे से दूर रहने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की अपील की। इस मुहिम का मकसद अवाम में कैंसर से मुताल्लिक़ आगाही बढ़ाना है। आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी को अमेरिका के लिए क़ानूनी साबित करना मुश्किल करार। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन से टकरा सकता है। एक तरफ़ा बहरी नाकाबंदी संगीन क़वानीन तनाज़ा पैदा कर सकती है। आलमी क़ानून के बग़ैर ताकत मुतनाज़ा बन जाती है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का हिसाब कर लिया है। फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 3.75 करोड़ की कमाई से मजबूत शुरुआत की। पहले हफ्ते में 84 करोड़ से ज्यादा कमाई के बाद फिल्म ने तेजी से कामयाबी हासिल की है। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी 14 साल बाद वापसी पर हिट साबित हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने IAS अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंप दी है। संजय कुमार को तेलंगाना भवन दिल्ली में स्पेशल ऑफिसर, जबकि M दाना किशोर को पंचायत राज का सरबराह बनाया गया। हरिचंद्रनाथ दासरी को मेहनत व रोजगार महकमे में सेक्रेटरी और प्रियंका अल्लाह को हैदराबाद की नई कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। हुकूमत के मुताबिक इन तब्दीलियों का मकसद इंतजामिया को मजबूत और मौसर बनाना है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़ा पेश आया। तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप, JD वैंस समेत आला हुक्काम मौजूद थे, मगर सब महफूज रहे। सेक्रेटरीट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए रहनुमाओं को बहिफाजत मुकाम से मुंतकिल किया। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर असम्बली इजलास बुलाने की मुखालिफत की। कुलनकोंडा शिवाजी ने कहा कि हुकूमत कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने OBC ख़वातीन के रिजर्वेशन समेत दीगर मसाइल को एजेंडे में शामिल करने का मुतालबा किया। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत संजीदगी दिखाए और वाज़ेह पॉलिसी के साथ आगे बढ़े। तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 के लिए खुदशुमारी का अमल 26 अप्रैल से शुरू हो गया। ये अमल 10 मई तक जारी रहेगा और पहली बार डिजिटल तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इस बार ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी भी शामिल है, जो एक अहम खसूसियत है। शहरी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए खुद अपनी मालूमात दर्ज कर सकते हैं। तेलंगाना में शदीद गर्मी के साथ तूफ़ानी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। कई अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री, जबकि हैदराबाद में 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। शाम के वक्त गरज व चमक, तेज़ हवाएं और बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी की पेशन गोई। महकमा मौसमियात ने अवाम को एहतियात और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत की। सालगिरह की तकरीब मामूली मजाक पर खूनी झगड़े में तब्दील हो गई। केक चेहरे पर लगाने पर तनाज़ा बढ़ा और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग करने वाला मुलजिम आला तालीम याफ्ता निकला। 31 साल कोलो टॉमस एलन की शिनाख्त कैलिफोर्निया के रिहायशी के तौर पर हुई। मुलजिम ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में आला तालीम हासिल की थी। पुलिस तफ्तीश में जारी है, जबकि वाक़े के महरुकात जानने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में फायरिंग वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सख्त मज़म्मत की। मोदी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर रहनुमाओं की सलामती पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी इदारों की फौरी कार्रवाई से तमाम आला हुक्काम महफूज रहे। हैदराबाद में ट्रैफिक चालान से बचने की हाई टेक चालाकी। बेनकाब नौजवान ने नंबर प्लेट को मैग्नेट से छुपाकर पुलिस को धोखा देने की कोशिश। चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी सीज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। UAE ने हुक्मरान में AI के इस्तेमाल का तारीख़ी ऐलान कर दिया। 2 साल में 50% सरकारी निज़ाम एजेंटिक AI के ज़रिए चलाया जाएगा। AI फैसले करने, नाफिज करने और निज़ाम को बेहतर बनाने में किरदार अदा करेगा। हुकूमती मुलाजिमीन को AI तरबियत देकर जदीद निज़ाम के लिए तैयार किया जाएगा।
रेवंत रेड्डी ने प्रजावाणी को निचली सतह तक वसअत देने की हिदायत दी। शिकायत के हल के लिए इसे रेवेन्यू डिवीजन और बाद में मंडल सतह तक फैलाया जाएगा। हर दरख्वास्त को लाजमी दर्ज करके इसकी निगरानी और बरवक्त निपटाने को यकीनी बनाया जाएगा। ताख़ीर पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी और मसाइल मुकामी सतह पर ही हल किए जाएंगे। हैदराबाद में 10 रुपए की कड़ी यानी कि सालन पर झगड़ा खूनी रुख अख्तियार कर गया। बैरमगुड़े के साई फूड्स में मुलजिम जीवरत्नम ने 20 रुपए की कड़ी 10 रुपए में मांगी। इनकार पर तनाज़ा बढ़ा। पहले हाथापाई हुई, फिर मुलजिम तलवार लेकर वापस आया और अमले को निशाना बनाया। शटर गिराकर मुलाजिमीन को अंदर बंद किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। उपल रिंग रोड पर फ्लाईओवर की तामीर के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बसों के लिए आरजी स्टॉप नल्ला चेरवू के करीब मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत की गई है। खासतौर पर बुदवेल और नागोल रूट्स पर तब्दील शदीद ट्रैफिक और परेशानी का खदशा, जबकि काम मुकम्मल होने की मदद ताहाल वाज़े नहीं। एक हफ्ते की मुहिम में 268 अफराद को नशे में गाड़ी चलाने पर पकड़ा गया है। ज़्यादातर खिलाफ वर्जियाँ 2 व्हीलर गाड़ियों पर हुई हैं, जबकि 4 व्हीलर और 3 व्हीलर भी शामिल है। अदालत ने कई मुलजमान को जुर्माने, समाजी खदमत और बाज़ को जेल की सज़ा सुनाई। पुलिस ने खबरदार किया कि नशे में हादसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हैदराबाद में समाजी तंजीमों ने नोएडा एहतजाज में गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालिबा किया। नोएडा केस में सहाफ़ियों और तलबा की गिरफ्तारी पर मजम्मत की गई। मुखर्ररी ने कहा कि कारकुनों ने तशद्दुद नहीं बल्कि अमन की अपील की थी। मुकदमात ख़त्म करने और फौरी रिहाई का मुतालिबा किया गया। टेलीफोन निगरानी केस में पेशरफ्त शिव कुमार तलब। योगा तुलसी पार्टी के सरबराह के शिव कुमार को खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम ने तलब किया। इन्हें 28 मई को हैदराबाद में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। इस केस में कई अहम शख्सियात से पहले ही पूछगछ हो चुकी है। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, खवातीन को मुफ्त सिलाई मशीनें दी जाएंगी। हर असेंबली हल्के में 1000 खवातीन को मुकम्मल सब्सिडी के साथ सिलाई मशीनें फराहम की जाएंगी। इस स्कीम का मकसद पसमानदा तबक़ात के खवातीन को खुद रोज़गार के काबिल बनाना है। वज़ीर पसमानदा तबक़ात फलाह व बहबूद पूनम प्रभाकर ने इस मंसूबे पर अमल की हिदायत दी। जल्द दरख्वास्तें तलब होंगी और इंतखाबात ज़िले कलेक्टरों की निगरानी में होगा। ईद उल अज़हा से कबल तेलंगाना पुलिस अलर्ट, अमन बरकरार रखने के इक़दामात। ईद उल अज़हा के पेश नज़र तेलंगाना पुलिस ने रियासत भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। हाईवेज पर चेक पोस्टें कायम करके मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकली पर नज़र रखी जाएगी। पुलिस, महकमे हैवानात और दीगर इदारे मुश्तरका टीमों के साथ निगरानी करेंगे। हुकाम का कहना है कि किसी भी फ़िरक़ा वाराना वाक़े को रोकने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। मीरा भाईंदरा में बीजेपी और शिवसेना कारकुनों में झड़प। गुरजोत सिंह के बयान पर नरेंद्र मेहता के हामियों ने एहतजाज किया। पोस्टर सियाह करके जूतों से मारा गया। माहौल कशीदा देखा गया। पुलिस ने मुदाखलत करके सूरत हाल को काबू में कर लिया। मुंबई में इंस्टाग्राम रील पर पुलिस की तौहीन, नौजवान को माफ़ी मांगनी पड़ी। मुंबई के इलाके मुमरा में सलमान खान नामी शख्स ने रील बनाकर पुलिस के बारे में मुतनाज़ा दावा किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने इसे थाने बुलाकर माफ़ी मंगवाई। मुआज़रती वीडियो में इसने दूसरों को भी ऐसी वीडियोस ना बनाने का दिया मशवरा। वाक़े ने सोशल मीडिया पर हद पार करने के रुझान पर सवाल उठा दिए। अमित ठाकरे ने पुणे में कहा कि टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स के लिए मराठी ज़बान लाजमी होनी चाहिए और जो इससे इत्तेफाक नहीं करते वो वापस जा सकते हैं। इन्होंने हुकूमत के फैसले की हिमायत की और ख़बरदार किया कि मुखालिफत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जबकि गैर मराठी ड्राइवर्स ने इस फैसले पर एहतजाज की बात कही। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।